हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, सच सच के आपके सामने हूँ क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन वगैरह चल रहा था लेकिन फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। तो इसी बीच मोनी बापू दोनों गए थे मम्मी पापा को देखने के लिए। तो आज पीहू का एग्जाम खत्म हुआ है, तो प्रिया का तो एग्जाम चल रहा है, मतलब इस महीने के लास्ट में जाके उसका एग्जाम खत्म होगा। बोर्ड एग्जाम है तो मैं तो कहीं जा नहीं सकती हूँ, तो मोनी बापू दोनों गए थे। तो घर जाने के बाद ना मेरे पापा का हालत देखे, मोनी ने कहा कि नहीं आप दोनों हमारे साथ चले आओ, क्योंकि मेरी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। पापा ना बाहर का कुछ भी काम वो कर नहीं पाते थे। पापा मोनी के घर में ही है क्योंकि अभी तो प्रिया का एग्जाम चल रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं यहाँ पे रुकेंगे तो प्रिया को पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब होगा, वो पढ़ाई ठीक से नहीं करेगी। 13 मार्च आज मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है। तो मेरे मम्मी पापा के शादी को 43 ईयर्स कंप्लीट होके अभी 44 रनिंग होगा। तो अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं, अभी टाइम 7 बज रहा है। तो गुरुवार है तो साईं बाबा मंदिर जाएंगे, वहीं पे साईं बाबा का दर्शन करेंगे, थोड़ा पूजा करेंगे, करने के बाद रेस्टोरेंट जाके खाकर घर वापस आ जाएंगे। तो सब लोग रेडी होने के बाद मौनी के घर जाएंगे, वहाँ से सबको पिक करेंगे, करने के बाद मंदिर जाएंगे। लेकिन एक कार में तो सबको नहीं हो सकता है, तो ऑटो कर लेंगे। ऑटो कार में आधे लोग बैठेंगे और ऑटो में आधे लोग ऐसे बैठ के सब लोग जाएंगे। बापू होते तो जाने आने में थोड़ा आसानी होती, क्योंकि सेंट मेरी छोटी बहन मतलब मोनी बापू दोनों ने एक नया कार लिया है। तो बस नया कार लिया है, लेकिन क्या करे बापू नहीं है, इसलिए एक ही कार है। तो हमारे कार में आधे लोग बैठेंगे और बाकी सब ऑटो में जाएंगे। सारी बातों के बीच में आप तो ये कहने के लिए भूल गई कि आज मैंने एक नया ड्रेस पहना है। तो ये देखिए, ये आज मैंने एक नया ड्रेस पहना है। इसको एक्चुअली कहते हैं पठानी सलवार, कुर्ती भी आप कह सकते हो, पठानी कुर्ती यानी सलवार, नहीं तो फिर पठानी कुर्ती आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये एम्ब्रॉयड का डिज़ाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और हाथ में भी ये एम्ब्रॉयड का डिज़ाइन हुआ है। वेलवेट का है, आप देख सकते हो, ब्लू कलर का अच्छा है। लेकिन अभी गर्मी में ना ये पहनना बहुत ही मुश्किल है। वेलवेट का है ना, तो इसलिए थोड़ा गर्मी लग रही है अभी, क्योंकि वैसे भी अभी गर्मी का दिन स्टार्ट हो चुका है। और रायगढ़ का तो मतलब हमारे यहाँ का तो गर्मी पूछो मत, अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी की क्या ही बताऊँ। मतलब न्यू ईयर में दोनों ये ऑनलाइन से हम दोनों बहनें परचेस किए हैं, तो बहुत सुंदर है। तो दोनों बहनें मिलके परचेस किए हैं, लेकिन मोनी का रेड कलर है और मेरा ब्लू कलर का। तो उसका ड्रेस कैसा है वो मैं आपको तो बाद में मिलने के बाद ही दिखाऊंगी। लेकिन ये जो दुपट्टा आप देख रही हो ना, ये इसका नहीं है। इसका जो दुपट्टा है मतलब बिल्कुल ऐसा ही, मतलब ये जो ड्रेस है ना ब्लू कलर का, बिल्कुल इसी कलर का ही है दुपट्टा, वेलवेट का। मतलब इतना ज़्यादा वो हैवी है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये पतला वाला दुपट्टा मैंने इसमें पहना है, तो अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये रहा इसका दुपट्टा, मतलब एक सेकेंड अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखिए, ये भी वेलवेट का ही है इसका दुपट्टा, लेकिन मैं ये कहीं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वैसे भी ये ड्रेस इतना गर्मी हो रही है, और ऊपर से ये दुपट्टा मैं ओढ़ लूँगी ना तो गर्मी में मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला दुपट्टा ओढ़ा है। सो चलिए इस ड्रेस का पूरा लुक मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी दिनों बाद ना ये ड्रेस पहनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, इसलिए। तो एक सेकेंड अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखिए, ये ड्रेस का पूरा लुक है, आप देख सकते हो। और तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी। ये जो पठानी कुर्ती है ना, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन मोनी का जो कुर्ती है ना वो थोड़ा लंबा है उसका है, लेकिन मेरा शॉर्ट है। अच्छा लग रहा है। तो ये ड्रेस कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सबको कैसे लगा मेरा ये वाला ड्रेस पठानी कुर्ती? बस दिक्कत ये है कि गर्मी में ये पहनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। तो बस कोई नहीं, अभी तो 2-3 घंटे के अंदर आ ही जाएंगे। अभी वैसे भी अभी शाम का टाइम है, तो इतना ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी मंदिर जाएंगे और उसके बाद तो रेस्टोरेंट में बैठ के खाकर आएंगे। तो बस वही। सो चलिए अभी चलते हैं। तो बच्चे सब लोग रेडी हो चुके हैं, हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। सो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं मौन सब आने के बाद। तो देखिए, प्रिया पीहू हस्बैंड सब लोग रेडी हो चुके हैं। सो चलिए अभी घर से निकलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं बेकरी शॉप पे, यहाँ पे केक लेंगे। पहले से तो हमने केक ऑर्डर दिया नहीं था, तो अभी इंस्टेंट जो भी कुछ मिल रहा है वही लेकर जाएंगे। हाय हाय। तो देखिए कितनी क्यूट सी बच्ची है, कब से वो मुझे देखे जा रही थी। मैं सोच रही थी पता नहीं वो किसकी बेटी है, लेकिन बाद में पता चला कि जिसका ये शॉप है ना उनकी ही बेटी है वो।
तो देखिए हस्बैंड बाहर खड़े थे, तो अभी हम आ गए हैं मोनी के अपार्टमेंट के बाहर। तो ये रही मेरी मम्मी पापा। हैप्पी एनिवर्सरी। लेट हिला पने एपटे ट्रैक्टर उठ रही हेची आसी होनी किसी तू कौन अधा बाबा अधा बो हिचु अधा बाबा अधा बो ओढ़नी बो हिचु बाबा ड्रेस हिचु। तो देखिए मोनी और मैं दोनों सेम ड्रेस पहने हैं, पठानी सूट। और ये रही बो कैसे हो किम छो बो? पापा आगे बैठेंगे। केक कहीं केक बाय बाय। तू पिल्लान को धर के जा, बच्चा पार्टी के साथ मोनी ऑटो में जाएगी, मैं भी आ जाऊं क्या? जगह नहीं है। चलो चलो। सो फ्रेंड्स फाइनली मंदिर आकर पहुंच गए हैं, साईं बाबा मंदिर। बहुत दिनों के बाद जाके आना हुआ। सो चलिए अभी भगवान जी का दर्शन करते हैं। बहुत दिनों के बाद आए ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज थर्सडे है, ज़्यादा भीड़ रहना चाहिए था लेकिन बहुत कम लोग थे। एक्चुअली शायद हम थोड़ा लेट से आए थे इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं था। जो भी है अच्छा है, बहुत अच्छे से हमने भगवान जी का दर्शन किया था। तो जो दिया वगैरह है, प्रसाद वगैरह है ना, वो सब कुछ बाहर ही करना होता है, अंदर कुछ भी करना अलाउड। तो देखिए आज मेरे मम्मी पापा का शादी का सालगिरह है, एनिवर्सरी है, तो दोनों यहाँ पे दिया जला रहे हैं। तो भगवान करे ये दोनों ऐसे ही अच्छे से रहे, इन दोनों का हेल्थ ठीक रहे और ऐसे मतलब हर साल वो अपना एनिवर्सरी ऐसे ही अच्छे से सेलिब्रेट करें हम लोगों के साथ मिल के। तो देखिए यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ, भगवान जी के सामने दिया जलाना हो चुका है, सबका हो चुका है। सो चलिए अभी अंदर चलते हैं और आप सबको भी भगवान जी का दर्शन करवाती हूँ, ठीक है? सो चलिए चलते हैं। कैमरामैन फॉलो मी। यस तू सेथे पे तू तो अधा पापा अधा मम्मी ही जाई छ बढ़िया लगे बो को बोल। एक्चुअली सच्ची में आज बात न करते हुए भी मेरे मम्मी पापा के साथ में मैच हूँ, तो अच्छा लग रहा है। सो चलिए अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं, तो साईं बाबा का भी दर्शन करते हैं। अभी एक्चुअली आरती खत्म हुआ है ना, तो दरवाजे को बंद करके रखे हैं, थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद जाके बाबा का दर्शन करते हैं। सो ये रहे हमारे साईं बाबा। तो आप सभी भगवान जी का दर्शन कीजिए और उनका ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए। तो देखिए हम दोनों बहनों का जो कुर्ती है सेम है, आप देख सकते हो। मोनी का थोड़ा ज़्यादा वर्क है और थोड़ा सा लंबा है, तो बस हो गया भगवान जी का दर्शन। मते लागु छै एबे के ही ना ये केते वर्ष होलानी मो फोटो उठेछि को केते वर्ष होलानी पूरा, तू किंत ध्यान नहीं। नहीं हाथी जाको थिलेलो नहीं साई बाबा सब केबे होतला कलर करछन हां पेंट करथिबे से ना मात्र गो ये अच्छा करो। भगवान जी का दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया है। तो चलिए अभी चलते हैं रेस्टोरेंट को खाने के लिए। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहीं पे भी जाते हैं तो हम सब लोग मिलकर जाते हैं, तो बापू कहाँ पे गए हैं, मतलब मेरी बहन की हस्बैंड कहाँ पे गए हैं, सब मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो मैं उनको बता दूँ, अभी कुछ ही दिन पहले मतलब शायद 1 महीना हो गया होगा, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो वो अपने ऑफिस वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसलिए वो रायगढ़ में नहीं है। आगे जाके होली है लेकिन उस दिन भी बापू नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो आए थे। इसलिए जिस दिन मतलब ऑर्डर आया था ना ट्रांसफ़र का, उस दिन ही रात को मोनी मुझे फ़ोन करके उसने मुझे कहा था कि ट्रांसफ़र हो गया है। तो दोनों बहनें पूरी तरह से टेंशन हो गए थे, क्योंकि अभी 3 साल पूरा दोनों बहनें मिल के पास में थे, कहीं पर भी घूमना फिरना सब कुछ मिलकर ही सब कुछ करते थे, बच्चे भी घुल मिल गए थे। तो शादी के बाद तो वो लोग कितने जगह से घूमे थे, अकेली ही वो रहती थी, लेकिन अभी 3 साल पूरा आदत हो गया था ना। दोनों बहनें पास में थी, वो कुछ बनाती थी तो मुझे देती थी, मैं कुछ बनाती थी तो उसको मैं देती थी। कहीं पे भी घूमना होता है, कुछ भी सेलिब्रेट करना होता तो सब कुछ मिल के करते थे। तो बस वही एक आदत से हो गया था, पता नहीं अब कैसे करेंगे। जिस दिन उसने मुझे कहा था ना मौनी रात को, उस दिन तो मुझे रोना ही आ गया था सच्ची में। वो भी पूरी तरह से दुखी हो गई थी कि क्या कैसे करेंगे।
तो 2-3 महीने के बाद ही मौनी सब जाएंगे, क्योंकि अभी बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जाके ही वो अच्छा सा घर देखेंगे, उसके बाद ही वो जाएंगे। सो चलिए, वो तो बात की बात है, फ़िलहाल मम्मी पापा का जो एनिवर्सरी है वो एंजॉय करते हैं। तो हो गया केक कटिंग, और बच्चों ने मम्मी पापा के लिए कुछ कार्ड्स बनाए थे, तो बस वही मम्मी पापा को सब दे। बढ़िया है। मुझे तो 100 का कार्ड सबसे बेस्ट लगा। वो पेंगुइन और ज्यादा अच्छा लगा। 100 का कार्ड बेस्ट है। हाँ, नहीं है बच्चों का कार्ड अच्छा है। तो चलिए अभी खाना ऑर्डर देते हैं, मतलब स्टार्टर में क्या खाएंगे, मेन कोर्स में क्या खाएंगे, बस वही सब कुछ अभी मंगवाएंगे। और वैसे भी आज थर्सडे है, लेकिन बच्चे थर्सडे को खाते हैं, लेकिन आज ना यहाँ पे नॉनवेज कुछ था ही नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट के ऊपर ना एक पार्टी चल रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने मना किया था कि नहीं हो पाएगा नॉनवेज में कुछ भी। तो बस वही जो भी मंगवाएंगे सब कुछ वेज में ही। तो पहले सूप मंगवाए हैं, वेज सूप। तो एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे देखिए, वो जो भैया है, वो जो सूप है ना, प्रिया ने मना किया था, तो वो लेकर ऊपर रख रहे थे, तो उस टाइम पे ही प्रिया के ऊपर वो गिर गया था। तो बस वही उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब क्या करें। वो तो प्रिया भी गई है वॉशरूम को वो साफ़ करने के लिए, क्योंकि सूप थोड़ा गर्म रहता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही उसके ऊपर गिरा था। और ऊपर से वो जीन्स भी पहनी थी, लेकिन जो भी हो गर्म चीज़ है ना, तो बस वही क्या कर सकते हैं। तो बस वही में वो जो भैया है, मतलब वो एक ही वेटर थे, बाकी जितने थे सब सारे के सारे ऊपर चले गए थे, वो एक ही थे जो कि हमें वो सर्व कर रहे थे। तो मैं बस वही उनसे कह रही थी, देते टाइम थोड़ा देख के कीजिए।
चलिए जो सूप है उसको पी लेते हैं। उसके बाद हमने कॉर्न ऑर्डर दिया था और पनीर पकोड़ा, बस वही सब कुछ। तो चलिए अभी जो खाना है उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरे पापा ना वो ठीक से कुछ खा नहीं पा रहे थे, उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, उनको कुछ भी खाने को मन नहीं था। तो हम लोग उनको ज़बरदस्ती कर रहे थे कि पापा थोड़ा बहुत खाओ। केक भी ना जब कटिंग किए थे, मतलब जब केक कट हुआ था उस टाइम पे भी मेरे पापा केक वगैरह वो इतने खाते नहीं थे। और मोनी बार बार कह रही थी हम यहाँ पे इतना सारा एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या खाए होंगे। तो बस वो उसी का वही टेंशन था। होता है ना, घर के सारे मेंबर्स इकट्ठा होंगे और एक ही जन वहाँ पे ही नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करें, हालत ही ऐसे हैं। तो और एक्चुअली ना बापू होते तो कहीं दूर पे, मतलब अच्छे रेस्टोरेंट पे जाते। ये भी अच्छा वाला ही रेस्टोरेंट है लेकिन ये पास में है, क्योंकि ऑटो में बैठ के बच्चों को लेके ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए पास मतलब घर के नज़दीक में जो रेस्टोरेंट है वहीं पे ही हम सब लोग आएंगे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा तो जो स्टार्टर खाना हो चुका है। अभी मेन कोर्स में हमने वेज बिरयानी, कढ़ाई पनीर, चना मसाला, मिक्स करी, ये सब कुछ हमने ऑर्डर दिया था। और बच्चों का फेवरेट फ्राइड राइस, और साथ में सबके लिए रोटी, क्योंकि नान नहीं था इसलिए सबने रोटी लिया था। मतलब मम्मी, पापा, मोनी की सास, ये तीनों रोटी खाए थे। बाकी हम सब लोग खा रहे हैं बिरयानी और बच्चे खा रहे हैं फ्राइड राइस। लेकिन पापा को हमने रोटी खाने से मना किया था तो वो थोड़ा सा ही फ्राइड राइस खाए थे। तो लास्ट में बच्चों को आइसक्रीम खाना था, आइसक्रीम, बस वही सब कुछ हमारा खाना हुआ था। तो ये रहा हमारा प्लेट। लेकिन जो मिक्स करी है वो हमने लिया नहीं था, मम्मी, पापा, मोनी के साथ ये सब लोग खाए थे मिक्स करी। चलिए जो खाना है खा लेते हैं। तो ये रहा ठंडा ठंडा आइसक्रीम। चलिए आइसक्रीम खा लेते हैं, खाने के बाद घर चलते हैं। तो केक खरीदते टाइम हमने जो लिया था ना, जो स्प्रे करते हैं, जो मतलब जो ब्लास्ट करते हैं, जो वो वाला लिया था, ये पूरा मतलब ख़राब ही था, काम नहीं कर रहा था। वो जो दुकान के जो भैया है वो कह रहे थे उस टाइप का छोटा साइज़ का है वो लीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने ही मना किया था, नहीं ये बड़ा वाला ही लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए हो नहीं पा रहा है। प्रिया कितनी कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया, तो वो पीछे से निकाल के मम्मी पापा के ऊपर वो डाल रही है। तो ये सब कुछ करना अंदर अलाउड नहीं था, तो ये सब कुछ हम बाहर कर रहे हैं। बस हो गया हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मम्मी पापा का। हस्बैंड अभी गाड़ी को बाहर कर रहे हैं। हो गया मम्मी पापा का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सबके साथ मिलके। बस बापू का ही कमी था, है ना मोनी? वो आने से कर लेंगे। हाँ, आने से फिर से करेंगे। बड़ा मन कर सकता बाय धन्ना। बाय बाय। हस्बैंड गए हैं सब कुछ छोड़ने के लिए, तो हम आप बेटे तीनों धीरे धीरे चल के जाएंगे। इसी बीच हस्बैंड छोड़ के आ जाएंगे। आराम से रुको, धीरे धीरे चलो। एक भोजी इतना ना कौन लो, रास्ता पूरा सुनसान क्योंकि अभी टाइम 10 बज रहा है। तो चलिए अभी घर चलते हैं, कल मिलते हैं। कल एक्चुअली हमारे घर पे पूजा है, दौड़ो पूर्णिमा का पूजा है। मतलब उस दिन हम नुआ खाते हैं। नुआ मतलब नया करके जो आम निकलता है ना, उसको हम उसमें गुड़ और जो कांदुला डाल कहते हैं वो सब कुछ डाल के पूजा करते हैं।
और आज जो घर पे दाल बनेगा ना उसमें भी आम डाल के ही बनाते हैं। और मेरी मम्मी के यहाँ पे तो खीर भी बनता है। तो बस वही, तो देखिए ये रहा प्रसाद। तो चलिए अभी पूजा कर लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये मतलब मम्मी पापा का एनिवर्सरी स्पेशल वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे और एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।